हेलो, वेलकम टू अवर चैनल नॉकिंग कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 2.5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट 2.5 के अंदर जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने है। पहला क्वेश्चन कुछ यूं है, एक्टिविटी क्वेश्चन से पहले तीन जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर तीन क्वेश्चन है जो कि एक्टिविटी बेस्ड है, बहुत ही सिंपल है। एक्टिविटी में क्या दिया आपके, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 5। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 5 है तो उसका रूट का नेचर क्या होगा ये बताना है आपको। आपको मालूम होना चाहिए, ये जरूरी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 अगर रहा, नेचर ऑफ द रूट्स डिसाइड होता वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac के। बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब कुछ नहीं, मतलब डिस्क्रिमिनेंट है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू के ऊपर आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट डिसाइड होता। इफ मान लो मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 बोल दिया, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ गई तो उसके रूट्स जो होते, रूट्स आर रियल एंड इक्वल हो जाते। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई तो रूट्स उसके, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल हो जाते। बात याद रखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू डिसाइड करती नेचर ऑफ द रूट्स, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आ गई तो रूट्स उसके नॉट रियल होने वाले हैं। रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स रियल नहीं होंगे। ये आपको तीन कंडीशन याद रखना है, कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर आपको डिसाइड करना है तो यहां पर क्या दिया था, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 5 है तो नेचर ऑफ रूट कैसा होगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल होने वाले। एकदम सिंपल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अब देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर -5 है तो रूट्स क्या होंगे, लेस देन 0 हो गया, -5 मतलब लेस देन 0, तो लेस देन 0 है तो रूट्स उसके नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। एकदम सिंपल, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू डिसाइड करेगी आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है उसका नेचर कैसा है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी था। सम सेकंड क्वेश्चन, सेकंड एक्टिविटी है, सम ऑफ रूट्स आपके पास -7 दिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 5 दे दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनाना है। सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए पहले तो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। ये आपका फॉर्मूला है, वेयर अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा एंड बीटा को अगर हमने रूट्स मान लिए तो इक्वेशन अगर फ्रेम करना है विद द हेल्प ऑफ रूट्स तो ये एक फॉर्मूला है जहां पे सम ऑफ द रूट्स है एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है। तो सम ऑफ द रूट की वैल्यू हमारे पास है -7, मैं इसमें अगर पुट कर दूं एक्स स्क्वायर माइनस 7x हो जाएगा ये, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है 5 है, इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका फ्रेम हो गया, बहुत ही इजी। सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा जिसकी वैल्यू -7 है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा जिसकी वैल्यू 5 है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, एक्टिविटी क्वेश्चन है बस। अब देखो फिर से, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। एक टॉपिक था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कि आपको रूट्स और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन एक दे रहा था। वो क्या रिलेशन था, हमें मालूम था अल्फा प्लस बीटा इज नथिंग बट माइनस बी बाय ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए। बहुत ही इजी रिलेशंस थे, कोएफिशिएंट और रूट के बीच का रिलेशन है ये। अब माइनस बी बाय ए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखकर बता सकते। मैं अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ए की वैल्यू निकालूं तो 2 आ जाएगी, बी की वैल्यू -4 और सी की वैल्यू -3। कंपेयर
कंपेयर करने के बाद अगर हम जनरल फॉर्म से इसको कंपेयर करें तो एबीसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ निकाल सकते हैं। हमारे पास रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी बाय ए मतलब ये माइनस का साइन और बी की वैल्यू -4 है अपॉन ए की वैल्यू 2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई आपकी 2। अल्फा इंटू बीटा अगर हम देखें सी बाय ए है, सी की वैल्यू -3 और ए की वैल्यू 2 है, तो ये हो गया -3/2। बहुत ही इजी, सिर्फ आपको रिलेशन याद रखने हैं। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू रूट्स का नेचर डिसाइड करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड द कोएफिशिएंट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। ये 3 हमने एक्टिविटी के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, बहुत ही इजी थे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालना है। आपको मालूम है डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या, डिस्क्रिमिनेंट इज डिनोटेड बाय डेल व्हिच इज नथिंग बट बी स्क्वायर माइनस 4ac। सिंपल, डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपको निकालना है और सॉल्व कर देना है। मान लो बी स्क्वायर, अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac के लिए आपको वैल्यूज किसकी लगेंगी, ए की, बी की और सी की वैल्यूज लगेंगे। तो ए बी सी की वैल्यू अगर हम यहाँ कंपेयर करके निकाल दिए तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू -1। अब ए बी सी की वैल्यू अगर मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac में पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -1। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा ये 49, 4 इंटू -1 -4 और ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस इज इक्वल्स टू 53। पहले जो क्वेश्चन है उसकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई आपकी 53। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ याद रखना है व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इज नथिंग बट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac में जो b है, a है, c है, उसके वैल्यूज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखकर निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिर्फ आपको जनरल फॉर्म से कंपेयर करना है, ax² + bx + c, a b c की वैल्यूज आपके सामने आ जाती है और उसमें पुट करने के बाद आपका डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ जाती है। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखते ही बता सकते हैं, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -5 है, c की वैल्यू 10 है। क्वेश्चन में है डिस्क्रिमिनेंट निकालो। डिस्क्रिमिनेंट मतलब डेल इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल दो, b का स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 10, -5 का स्क्वायर मतलब 25, 4 2 8 8 10 80 -80। तो 25 -80 जो भी आपकी वैल्यू आ गई वो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होने वाली है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट मालूम होना क्या है। अब देखिए यहाँ पर रूट का कंसेप्ट है, तो कुछ भी रूट को तो डरना बिल्कुल नहीं है, सबसे इजी क्वेश्चन रूट का ही होता है। यहाँ पे हम देखें तो a की वैल्यू √2, थर्ड वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 2√2। कंपेयर कर दी हमने जनरल फॉर्म से। आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा डिटेल में सॉल्व करते टाइम पेपर में, बोर्ड का जब पेपर आप सॉल्व करेंगे तो डेल इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू हमारे पास 4 है तो मैं लिख देता 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू √2 इंटू सी की वैल्यू 2√2। बहुत इजी। अब देखो 4 का स्क्वायर मतलब ये हो गया 16 माइनस √2 इंटू √2 इंटू √2 कभी भी याद रखो √2 इंटू √2 ये हो जाता है √4, जिसको हम 2 लिख सकते हैं। मतलब रूट का स्क्वायर में नंबर बच जाता, रूट कैंसिल हो जाता। 16 माइनस 4 एज इट इज, √2 इंटू √2 ये 2 हो गया और ये एक 2, तो ये हो गया 4 2 8 8 2 16, 16 माइनस 16 ये हो गया 0। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई 0। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर से वही है, नेचर आपको डिटरमाइन करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। नेचर डिटरमाइन करने के लिए आपको क्या लगता, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लगती। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स रियल एंड अनइक्वल आ जाएंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 है तो रूट्स रियल एंड इक्वल आ जाएंगे, और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 है तो रूट्स आर नॉट रियल, इमेजिनरी रूट्स आपको मिलेंगे। अब x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 है। अगर मेरे को इसका रूट्स का नेचर निकालना है तो मुझे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मालूम होना
बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू डिसाइड करेगी कि रूट जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट का नेचर क्या है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालने के लिए मुझे a की वैल्यू मालूम होना, b की वैल्यू मालूम होना, c की वैल्यू मालूम होना। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, b की वैल्यू क्या है -4 और c की वैल्यू क्या है 4। ये ध्यान रखना है आपको, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 4। ये वैल्यूज पुट कर दो बी स्क्वायर माइनस 4ac में। बी स्क्वायर की वैल्यू मतलब -4 का स्क्वायर -4 का फॉर्मूले का, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 4 हो गया। -4 का स्क्वायर 16 -16 इज इक्वल्स टू 0। 0 वैल्यू अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की आ गई तो रूट्स कैसे होने वाले हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। बहुत ही इजी क्वेश्चन, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, आपका आंसर आ गया। वैसा ही ये क्वेश्चन में करेंगे हम, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालो, उसकी जो भी वैल्यू आ गई उसके ऊपर उसका नेचर डिसाइड होने वाला है। सेम क्वेश्चन है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप कर सकते। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम रूट्स 0 एंड 4। 4 क्वेश्चन है, एक मेन क्वेश्चन जो है फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम रूट्स। अगर आपके पास रूट्स है मान लो और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो उसका एक रिलेशन है सिंपल सा, अभी बताया मैंने, एक्टिविटी में हमने कर दिए वैसे, तो और एक बार बता देता मैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 0। सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया फॉर्मूला। अगर इसको हम और लिखे, रूट्स तो हमारे क्या है, अल्फा और बीटा हमारे रूट्स है, तो सम ऑफ द रूट्स में क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा है, इंटू एक्स, और ये प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। अब पहले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू 0 है, बीटा की वैल्यू 4 है। अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू 4 इक्वेशन में पुट करो तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू 0 प्लस बीटा की वैल्यू 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा की वैल्यू फिर से 0 इंटू बीटा की वैल्यू 4 इज इक्वल्स टू 0। कोई प्रॉब्लम नहीं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस 4 हो जाएगा 4, और ये एक्स एज इट इज प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम हो गया। फ्रेम करना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को विद द हेल्प ऑफ द गिवन रूट्स, एक रिलेशन, काम आपका तमाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 एंड -10 को यूज करना है। वही अल्फा की वैल्यू 3 रखो, बीटा की वैल्यू -10 रखो, सॉल्व हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू 1/2 रखो, बीटा की वैल्यू -1/2 रखो, इक्वेशन बन जाएगा। अब हम देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, 2 - √5 और 2 + √5 को सॉल्व करके देखते हैं। फोर्थ वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखो हमारे पास क्या है, अल्फा की वैल्यू 2 माइनस, यहां लिख देता हूं, अल्फा की वैल्यू है सपोज 2 - √5 और बीटा की वैल्यू है हमारे पास 2 + √5। अब वैल्यूज अगर पुट करना है तो अल्फा की जगह वो रखेंगे, वैल्यू जो गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, अल्फा मतलब 2 - √5 प्लस एज इट इज बीटा की वैल्यू 2 + √5 इंटू एक्स। नेक्स्ट प्लस अल्फा इंटू बीटा है, ये बीटा है, अल्फा इंटू बीटा दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 2 - √5 और ये 2 + √5 इज इक्वल्स टू 0। 2 - √5 और 2 + √5 इज इक्वल्स टू 0, ये दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन है। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखो -√5 और प्लस √5 कैंसिल हो गया, 2 + 2 बच गया सिर्फ 4, बाहर ब्रैकेट के x प्लस, अब देखो ये इसको ध्यान से अगर हम देखें तो किसके फॉर्म में है, a - b और a + b के फॉर्म में है। इसको हम लिख सकते हैं ना, a² - b², a² - b², a + b, a - b, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख दो। a मतलब क्या है हमारा, a मतलब 2 है तो 2 का स्क्वायर, माइनस b हमारा क्या है, √5 है तो √5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू
0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक्सपांशन ए प्लस बी ए माइनस बी, उसका हमने एक्सपांशन का फॉर्मूला यूज करके उसको सिंप्लीफाई कर दिए। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू 0। 4 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 4x और 4 माइनस 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम हो गया विद द हेल्प ऑफ रूट्स। तो ये था क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना था यूजिंग रूट। हमने फर्स्ट क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, बाकी के रूट सेकंड और थर्ड बहुत इजी है, आप कर सकते। आज सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करेंगे अब एक्सरसाइज का। Sum of roots of quadratic equation is double their product. Find k if equation is this. इक्वेशन हमारे सामने है, लेकिन एक उसने स्टेटमेंट दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। सम ऑफ रूट्स, रूट्स हमेशा याद रख लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा और बीटा ही है, उसके अलावा कुछ नहीं। अल्फा और बीटा का यूज करके हम ये जो स्टेटमेंट है उसको कन्वर्ट करेंगे। सम ऑफ रूट्स मतलब, सम ऑफ रूट मतलब एडिशन की बात चल रही, एडिशन कर ली हमने। सम ऑफ रूट्स, रूट्स तो हमें मालूम है अल्फा एंड बीटा। सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज आ गया अगर स्टेटमेंट में तो इक्वल डाल देना है आपको। इक्वल हमने ड्रॉ कर दिए, लिख दिए। इज डबल देयर प्रोडक्ट, डबल देयर प्रोडक्ट मतलब दो गुना है प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट मतलब उनका मल्टीप्लीकेशन, उनके मल्टीप्लीकेशन से दो गुना है। ये हो गया हमारे सामने एक रिलेशन। ये कहां से आया? ये है गिवन कंडीशन, कंडीशन ऐसी हमारे पास दी हुई है उसने। और क्या दिया? k की वैल्यू निकालने को दे दिया, लेकिन हमारे सामने उसने एक इक्वेशन भी लिखा। इक्वेशन की यूं है एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अगर हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू यहां पर आती 1, ABC की वैल्यू अगर हम निकाल लिए तो A की वैल्यू 1, B की वैल्यू याद रखो माइनस 4k होने वाली है, और C की वैल्यू ये जो पूरा टर्म है k प्लस 3 होने वाला। हो गया काम। अब ये जो गिवन कंडीशन है उसका हम यूज करने वाले हैं। क्यों यूज करने वाले हैं? क्यों तो हमें मालूम है अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन कोएफिशिएंट के साथ हमें पता है, अल्फा इंटू बीटा का रिलेशन कोएफिशिएंट के साथ हमें पता है। तो हम क्या करेंगे? यूज करेंगे रिलेशन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय। ये रिलेशन यूज करना है। अब ये रिलेशन यूज करने के लिए हमें बी और ए, सी और ए की वैल्यू होना जो कि ऑलरेडी हमने निकाल लिए। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, माइनस फॉर्मूले का बी की वैल्यू माइनस 4k अपॉन ए की वैल्यू 1 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी की वैल्यू k प्लस 3 और ए की वैल्यू 1 आ गई। अब अल्फा प्लस बीटा, चलो आगे यहां लिखेंगे, थोड़ा सा इसको थोड़ा साइड में करता। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे मिल गई, ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4k, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मुझे मिल गई k प्लस 3। अगर ये वैल्यूज हम गिवन कंडीशन के इक्वेशन में अगर लिख दे तो क्या होगा? देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 2 अल्फा बीटा, ये हमारे पास रिलेशन था। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 4k इज इक्वल्स टू 2 एज इट इज, और अल्फा इंटू बीटा की जगह पर k प्लस 3। तो 4k इज इक्वल्स टू 2 इंटू k 2k, 2 इंटू 3 6, तो 4k माइनस 2k इज इक्वल्स टू 6, तो 2k इज इक्वल्स टू 6, k इज इक्वल्स टू 6 बाय 2, दैट इज नथिंग बट 3। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको सिर्फ 3 चीजें याद रखना है ये पूरे प्रैक्टिस सेट में। एक तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है आपको मालूम होना, बी स्क्वायर माइनस 4ac है। दूसरा नेचर ऑफ द रूट्स,
नेचर ऑफ द रूट्स डिसाइड होती है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पे। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 है तो रूट्स रियल और इक्वल, अगर लेस देन 0 है तो रूट्स आर नॉट रियल अगर लेस देन 0 है, और ग्रेटर देन अगर 0 है तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ये याद रखना है। बाद में अल्फा बीटा और कोएफिशिएंट के दो रिलेशन याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए, ये दो रिलेशन याद रखना है। ये 3 पॉइंट पे पूरी एक्सरसाइज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्यों तो इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में होता ही है।